अंधोन का शहर की कहानी एक अमीर और ताकतवर देश के चमकते शहर वल्दमर से शुरू होती है, जहां नियॉन लाइटें रात को दिन बना देती थीं और ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती थीं। इस शहर का असली मालिक एक ही इंसान था, शहर का सबसे चालाक और बेरहम नेता विक्टर हॉलन। लोग उसे डरते थे, झुकते थे और उसके नाम से ही सड़कें खाली हो जाती थीं। विक्टर को लोगों की भूख, गरीबी या दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस उसके सामने उसका चमकता हुआ महल और उसका सत्ता का खेल। शहर के गरीब इलाकों में एक बीमारी फैलने लगी थी। लोग धीरे धीरे अपनी नज़र खो रहे थे। डॉक्टर कहते थे कि ये बीमारी रोकी जा सकती है, बस एक बड़ा अस्पताल चाहिए, दवाइयाँ चाहिए और इलाज मुफ्त होना चाहिए। डॉक्टर, पत्रकार और हज़ारों गरीब लोग विक्टर से मदद मांगते रहे, पर विक्टर के लिए ये लोग सिर्फ बोझ थे। उसने अस्पताल से बजट काटकर अपनी नई लग्जरी टावर बनाने में पैसा लगा दिया। इलाज रुक गया, दवाइयाँ बंद हो गईं और लोगों की आंखों की रोशनी बुझती गई। विक्टर ने हंसते हुए कहा था, जो देख नहीं सकते वो सवाल भी नहीं पूछेंगे। और शहर धीरे धीरे अंधा होता गया। 1 साल बीत गया, रातें अंधेरी होने लगीं, गलियां खाली, घरों के दरवाजे बंद। विक्टर अपने महलनुमा घर में चैन की नींद सोता था। उसे लगता था कि दुनिया अभी भी उसके कदमों में है। लेकिन एक रात अचानक उसे तेज शोर सुनाई दिया। वह चौंक कर उठा और खिड़की से बाहर देखा, पर बाहर सिर्फ सन्नाटा था। सड़कें खाली, रोशनी जल रही थी, पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसे यह अजीब लगा, पर वह वापस सो गया। अगली सुबह विक्टर बिस्तर से उठा, टेबल से पानी का ग्लास उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, आज फिर एक नया दिन, एक नई जीत। लेकिन जब उसने बाहर कदम रखा, पूरे वल्डमार में ऐसा सन्नाटा था जैसा किसी कब्रिस्तान में होता है। दुकानें खुली पर दुकानदार नहीं, गाड़ियां उस सड़क पर खड़ी लेकिन चालक गायब, पार्कों में झूले हिल रहे लेकिन बच्चे नहीं। विक्टर ने अपनी कार चलाई और शहर के बीचों बीच पहुंचा। वहां एक करोड़ों रुपए की स्क्रीन थी जो रोज उसकी जीतें दिखाया करती थी। आज स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश लिखा था, हम सब अंधे हैं तुम्हारी वजह से। विक्टर का दिल जोर से धड़कने लगा। वह भागते हुए यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पहुंचा, पर वहां सिर्फ खाली बिस्तर, गिरा हुआ सामान और टूटी फाइलें थीं। अचानक उसे पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा, एक छोटे लड़के के हाथ में सफ़ेद छड़ी थी। लड़का उसकी ओर चलते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने मुझे कभी आखिरी बार नहीं देखा। विक्टर के गले से आवाज़ नहीं निकली। लड़का मुस्कुराया और बोला, पर तुम देख सकते हो और यही तुम्हारी सज़ा है। विक्टर डर कर भागा, उसके कदम लड़खड़ाते रहे। उसे लगा कि यह सपना है, पर यह हकीकत थी। पूरा शहर अंधा हो चुका था। हर इंसान ने रोशनी खो दी थी। लेकिन सबसे बड़ा डर यह नहीं था। सबसे बड़ा डर यह था कि सब अंधे होने के बावजूद उन्हें पता था कि विक्टर कहाँ है। और अब वह अकेला देखने वाला इंसान था, एक अंधे शहर में जो उसी से नफरत करता था। अगली रात से अजीब आवाज़ें शुरू हुईं। दीवारों पर खरोंचें, घर के दरवाजों पर दस्तकें, अंधेरे में फुसफुसाहटें। विक्टर एक ही कमरे में ताला लगाकर बैठता गया, पर आवाज़ें रुकती नहीं थीं। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, पर कैसे? सब तो अंधे थे। 1 हफ्ता बीत गया। विक्टर की आंखों के नीचे काले घेरे, डर से कांपते हाथ, बिजली की तरह तेज धड़कता दिल। उसने पूरे शहर में चिल्लाकर कहा, मैं अस्पताल बनाऊंगा, इलाज कराऊंगा, तुम सब ठीक हो जाओगे। पर जवाब में सिर्फ एक आवाज़ आई, आवाज़ हजारों गले से, एक जैसी, ठंडी, सूनी। हम देख नहीं सकते, पर हम महसूस कर सकते हैं। अब विक्टर समझ चुका था, डर अंधापन नहीं था। डर यह था कि वह अकेला था और उसके आसपास हजारों इंसान थे जो देख तो नहीं सकते, पर उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। रात दर रात ये लोग उसके घर के पास आते, उसके आंगन में घूमते, उसकी दीवारों पर हाथ फेरते। विक्टर सो भी नहीं पाता था क्योंकि किसी भी पल कोई उसे छू सकता था। एक रात अचानक सन्नाटा छा गया। विक्टर की सांसें तेज थीं। उसने महसूस किया कि घर के अंदर कई लोग खड़े हैं। वह डर से चिल्लाया, कृपया मुझे माफ़ कर दो, मैं इलाज शुरू करूंगा। लेकिन जवाब नहीं आया। घर इतना शांत हो गया कि विक्टर रोने लगा। उसने घबराकर चाकू उठा लिया खुद को बचाने के लिए,
लेकिन अचानक एक भारी जैसी आवाज़ उसके पीछे से आई। हम अब इलाज नहीं चाहते। विक्टर ने मुड़कर देखा, पर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद उसका हाथ खाली था, चाकू नीचे गिर चुका था। विक्टर कांप कर बैठ गया। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि अब उसे समझ आया अब वह भी अंधा था। लेकिन यह अंत नहीं था। जब शहर अंधा हुआ था तब भी विक्टर के पास सब कुछ था, शक्ति, पैसा, आंखें। अब शहर अंधा था और विक्टर भी अंधा था। लेकिन फ़र्क ये था कि बाकी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना सीख गए थे, और विक्टर, वह अकेला था, डर से चीखता हुआ, दीवारों से टकराता हुआ, उसी शहर में जहां उसने रोशनी छीनी थी। सुबह की पहली किरण जब वल्डेमर पर गिरी तो दुनिया ने एक अजीब दृश्य देखा। शहर की खबरों में विक्टर गायब था। उसके विशाल घर में सिर्फ टूटा फर्नीचर, घिसे हुए दीवारों के निशान और एक आखिरी लाइन खून से लिखी दीवार पर, जब रोशनी छीन लो तो अंधेरा तुम्हारा हो जाता है। कहानी की सीख साफ थी, जो रोशनी दूसरों से छीनता है वो सबसे पहले खुद अंधेरे में गिरता है। जिंदगी में ताकत, पैसा या सत्ता कभी इंसानियत से ऊपर नहीं होती, और कभी कभी सजा जेल में नहीं, बल्कि उस खामोशी में मिलती है जो दिल और दिमाग को अंदर से खा जाती है।